संदीप माहेश्वरी को जानते हैं? अब कौन नहीं जानता संदीप माहेश्वरी को। बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी का स्पीच है अबाउट अल्लाह एंड इसमें कुछ पार्ट डॉक्टर जाकिर नायक का भी होने वाला है। ये वीडियो जो है ये उर्दू और हिंदी में है। ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो देखी नहीं है। आप ही के साथ मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी वीडियो, तो मुझे बाकी डॉक्टर जाकिर नायक को तो कहीं ना कहीं अब मैं समझ गई हूँ, बट देन संदीप माहेश्वरी के जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उससे इतर ये जो स्पीच है दिस इज अबाउट अल्लाह एंड ये वीडियो हम देखने वाले हैं। आप भी साथ में देखिएगा और हम भी देखते हैं कि इसमें क्या है, और बाकी जो बातें रहेंगी वो तो वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। और बहुत बड़ी गलती है ये आप लोगों की कि आप लोग पूरा वीडियो बिना देखे ही कमेंट करने लग जाते हैं। आप ये देखते ही नहीं है कि एंड में अगले का क्या रिव्यू है और आप उसके बिना ही बीच में ही कमेंट करने लग जाएंगे बिना पूरा वीडियो देखे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है जिससे मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलूं मैं। फिर उसके बाद कमेंट्स में पढ़ती हूँ, कमेंट्स देख करके मुझे समझ आ जाता है कि जो एक सॉन्ग था, एक मनकबत थी जिसके बारे में मैंने कहा था एंड में सॉन्ग सुनने के बाद, वो पूरा सुनने के बाद मैंने लास्ट में कहा था कि ये सॉन्ग नहीं हो सकता, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि इसको मनकबत कहते हैं। फिर भी मैंने कहा था कि ये सॉन्ग नहीं हो सकता, लेकिन उसके कमेंट में मुझे कई सारे मिले कि ये सॉन्ग नहीं है, ये सॉन्ग नहीं है, प्लीज इसको सॉन्ग मत करिए, प्लीज इसको सॉन्ग। मैं तो कह रही हूँ कि नहीं है, वो तो सिर्फ एक इमोशन है। बट देन खैर आप पूरा वीडियो देखेंगे तब तो आपको समझ आएगा। खैर शुरू करते हैं ये वीडियो। 2 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड। क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके, क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना। और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहां जाएंगे, ये दुनिया कहां जाएगी। सही बात, ठीक है ना। तो भगवान एक ही है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए?
जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है। पूरा थॉट प्रोसेस शेक हो रहा है मेरा। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में
कैसे आपको इतना पता है, पाठ कैसे आपको नंबर- इतना याद है? 40 मंत्रा नंबर 8 में उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्रा नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्रा नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, Correct, वो तो मैं जानती हूँ। और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेताश्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है, या पालने वाला है, या चेरिशर या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है, और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुष्टि ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर।
समझ रही हूँ, लेकिन ये जो सच बात ये है कि गॉड एक ही है। क्या बुरा है कि अगर हम ये इमेजिन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो देखे हैं हमने, बहुत सारी जैसे चक्र हैं, शंख है, वो सभी जो जितने भी अवतार हैं वो भगवान के ही हैं, वो किसी एक भगवान के ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में उनके सारे अवतार हैं। ये मैं मानती हूँ। जो 33 करोड़ देवी देवता भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम है 33 करोड़, जो कि मैं जानती हूँ, मुझे गिन के 10-15 नाम पता होंगे। बट देन अगर हम मानते हैं कि वो भगवान के 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नाम हैं, तो क्या गलत है इसमें? अगर हम ऐसा मानते हैं तो, अगर हिंदू ऐसा मानते हैं तो मैं अग्री कर रही हूँ आपसे कि उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना कि हम अपने मन में सोचते हैं कि ये ऐसे दिखते होंगे, ये ऐसे दिखते होंगे, ये ऐसे होंगे, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वैसे दिखते होंगे तो उसमें क्या बुराई है? अगर कोई सोचता है कि उसके भगवान इस तरीके से दिखते होंगे तो, और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, वो हम जो भी भगवान को पूजा करते हैं ना, वो एक्चुअली उनकी क्वालिटीज़ के लिए पूजा करते हैं, जिसको भी हम मानते हैं। बेसिकली चाहे वो राम जी का नाम लो, अगर तो अगर राम जी को हम चाहते हैं तो वो उनकी इस क्वालिटी को हम वो करते हैं, क्योंकि ही वॉज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत ही चीज़ों को सही से फॉलो करते थे। एंड अगर कृष्ण जी की बात करें तो उनकी कुछ अलग क्वालिटीज़ थी जिनके कारण हम उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। थोड़े से नटखट थे, थोड़े से शैतान थे, बट देन सच का साथ देते थे, हमेशा सच का साथ देते थे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। भले ही वो सेम ही गॉड के अवतार हैं, सेम गॉड के हैं, लेकिन उनकी एक अलग प्रॉपर्टी थी। जिस तरीके से सारे इंसान अलग अलग हैं, तो हम जिस प्रॉपर्टी को हाईएस्ट मानते हैं वो भी अलग अलग होगी। तो अगर हम किसी अलग प्रॉपर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसमें गलत क्या है? मैं जानती हूँ भगवान एक ही हैं, लेकिन लोग अगर मानते हैं कि हाँ उनके इतने रूप हैं, क्या गलत है? उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है वो ऐसे दिखते हो सकता है वो ऐसे दिखते हो, अगर वैसे दिखते 4 हाथ, मतलब कि वो इतना करने के सक्षम हैं। 2 हाथ होंगे तो इंसान ही नहीं हो जाएंगे, इसलिए 4 हाथ इमेजिन करते हैं। 1 सिर होगा तो इंसान ही नहीं हो जाएगा, हमारा भी तो 1 सिर है, तो इंसान हम भगवान हो गए? नहीं। लेकिन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम खुद से उनको बेटर दिखाना चाहते हैं। ये मैं अपना लॉजिकली बता रही हूँ कि मैं लॉजिकली ऐसा सोचती हूँ कि अगर उनको 2 ही हाथ सोचेंगे, कि अगर उनके 2 हाथ हैं तो वो तो हमारे ही जैसे हो गए। फिर अगर हम ये सोचेंगे कि उनका 1 ही सर, तो फिर तो वो हमारे जैसे, हमसे सुपीरियर दिखाने के लिए, हमसे बेटर दिखाने के लिए। मैं जाकिर साहब जी से बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं उनको ये कह रही हूँ कि उन्होंने जो भी कहा वो गलत कहा, उन्होंने जो कहा वो सच है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं तो क्या बुरा है? अगर हम ये आपकी अपना, मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि भगवान जी ऐसे दिखते होंगे। जब लोगों को कोई सहारा नहीं दिखता रहा होगा, तब उन्होंने सोचा होगा कि ये भगवान जी ऐसे होंगे, अपनी आस्था के अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा होगा। क्योंकि हर कोई तो उपनिषद और वेद और ये सब पढ़ने के लिए इतना, पहले के ज़माने में इतना लोगों के पास एजुकेशन नहीं हुआ करता था कि वो इतना सोच सकें, इतना समझ सकें। तो भगवान एक ही है, लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट अवतार हो सकते हैं। और अगर हम ये सोचें कि अगर ये अवतार ऐसा दिखता होगा, हो सकता है, क्योंकि सब तो सेम नहीं हो सकता ना। अगर 33 करोड़ अवतार हैं तो 33 करोड़ अवतारों को भी तो वो सोचना भी पड़ेगा ना कि वैसे दिखते होंगे। तो आप में ऐसा है कि नहीं, आप में ऐसा है कि आप नहीं मानते हैं कि उनका वो किसी तरीके के नहीं दिखते होंगे, लेकिन ये हमारी अपनी इमेजिनेशन है कि हम सोचते हैं कि वैसे दिखते होंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरा है। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं जाकिर नाइक साहब जी से कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं रखती हूँ कि हाँ वो उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। उन्होंने जो कहा है, भाई उनके पास तो पूरे वेदों उपनिषद सबका गिनती है, मेरे पास इतना नहीं है। मैं सिर्फ एक लॉजिकली चीज़ें कह रही हूँ। जैसा कि पहले कहते थे कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, तो अब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ आता है, लॉजिकली मैं सोचती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ रात में अंधेरा रहता था, ब्लेड से नाखून काटते थे पहले के लोग, कट जाता, इसलिए मना करते थे। तो ये एक लॉजिकली थिंकिंग जो मैं सोचती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करके बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। तो कमेंट सेक्शन को प्लीज़ पॉजिटिव रखिएगा। एंड यहाँ पे मैं एंड करूँगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।